हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आइए पढ़ते हैं अबाउट सेंसरी मेमोरी एंड इट्स टाइप। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेंसरी मेमोरी क्या होता है। सेंसरी मेमोरी हमारी मेमोरी का वो टाइप है जिसमें कि हम सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करते हैं और जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ब्रीफ टाइम के लिए स्टोर हो सकती है, बहुत कम समय के लिए स्टोर हो सकती है। एंड ये सारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली हम किससे लेते हैं? फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन। जो हमारे मेन 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी आईज जिससे कि हम विजुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ईयर जिससे कि हम ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, टैक्टाइल जो कि हमारी स्किन है जिससे कि हम हमारी टच और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, टच की इंफॉर्मेशन लेते हैं, गस्टेटरी मीन्स हमारे टेस्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंसेस मीन्स हमारी स्मेल की। तो ये मेनली 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हम सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो एक मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंसरी ऑर्गन मेमोरी का ये है कि वी कैन नॉट रजिस्टर और स्टोर द इन्फॉर्मेशन हेयर परमानेंटली, क्योंकि हमें एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि हम इनको परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इसका जो स्टोरेज टाइम है बहुत कम होता है, फ्रॉम मात्र कुछ मिली सेकेंड से लेकर मैक्सिमम 3 सेकेंड तक। इससे ज़्यादा हम इस सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरीज को हम सब सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आइकॉनिक हुई, जैसे कि मैंने बताया, जो आईज से लेते हैं, विजुअल हुई, इकोइक जो ईयर से लेते हैं, इकोइक मेमोरी हुई सेंसर में, हैप्टिक मीन्स जो हमारी टच की फीलिंग होती है जो हम स्किन से लेते हैं, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल से लेते हैं, एंड गस्टेटरी मीन्स टेस्ट से लेते हैं। तो ये मेन 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरीज हैं जो कि हम डिफरेंट अपने सेंस ऑर्गन से लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि मैंने बताया, ये सारी टाइप्स ऑफ सेंस मेमोरीज हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से लेते हैं। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी आईज से सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये विजुअल पार्ट है सारी मेमोरीज का। जैसे कि आप मेरी वीडियो भी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये जो है आप देख रहे हैं तो ये आइकॉनिक मेमोरी में आपकी जा रही है। तो विजुअल सेंसरी मेमोरी रजिस्टर करते हैं, उसमें जो भी आप देखते हैं वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी से होती है। अब इसकी कैपेसिटी जो है आइकॉनिक मेमोरी की बहुत ह्यूज है, मगर वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन होती है। जैसे कि स्पर्लिंग ने अपने 1960 के एक्सपेरिमेंट में बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टचस्टोप, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें कि 12 अक्षर, 12 वर्ड्स जो इंग्लिश के थे वो सब्जेक्ट्स को शो किए और उनको बोला गया कि इनको रिकॉल करो। सिर्फ 4-5 सेकंड्स रिकॉल किया, उसको बंद कर दिया। तो ये पाया गया कि 12 वर्ड्स में से सिर्फ 4-5 ही वर्ड्स वो बोल पाए थे या उनको याद रह पाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस उन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि जो आइकॉनिक मेमोरी है वो डिसअपियर हो जाती है जल्दी से, एंड इसकी जो कैपेसिटी है इट्स जस्ट हाफ अ सेकेंड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस। मीन्स आप कितने ब्राइट वर्ड्स देख रहे हो, ब्राइट चीज़ देख रहे हो या बोल्ड लेटर्स में देख रहे हो। जैसे कि ये मैंने आइकॉनिक मेमोरी लिखा हुआ बहुत बोल्ड है, तो ये आपको ज़्यादा याद रहेगा रादर देन कंपैरिजन टू ये जो कम बोल्ड है या कम ब्राइट है। तो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे आइकॉनिक मेमोरी के, कि अगर आप कोई एक चींटी है ना, वॉल पे चलते हुए देखते हो, आपको कुछ देर के लिए तो वो दिखाई देती है, बट उसके बाद आपको नहीं दिखाई देती, डिसअपियर हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि आपके आइकॉनिक मेमोरी का जो रजिस्टर टाइम है वो बस हाफ अ सेकेंड है। सिमिलरली जब आप चलते हुए एरोप्लेन देखते हो तो आपको अभी तो एरोप्लेन यहाँ दिखता है, फिर उसके बाद आपको वहाँ नहीं दिखता है, आप आगे दिखता है। तो इट इज़ अबाउट द आइकॉनिक मेमोरी कि ये जो मेमोरी है हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देख पाते, और आइकॉनिक मेमोरी का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ हाफ अ सेकेंड। ना नेक्स्ट वन इज द इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी जैसे कि मैंने बताया, हम सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? अपने ईयर से लेते हैं, इसलिए हम इसको ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन और साउंड्स भी कह देते हैं। जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप मुझे अभी सुन रहे हो, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है साउंड वेव्स बन के आपके ईयर्स में जो हेयर सेल्स है वो उसको सेंस करते हैं एंड इसको कहाँ ले जाते हैं? टेम्पोरल लोब ऑफ योर ब्रेन। वहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस होती है और इंटरप्रेट होती हैं। तो ये प्रोसेसिंग ऑफ इकोइक मेमोरी जनरली टेक 2 to 3 सेकेंड्स, ये मात्र 2 to 3 सेकेंड्स के लिए लेती है। और उसके बाद अगर आपको
उसके बाद आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता अनलेस एंड अनटिल आप उसको रिहर्स ना करो या रिवाइज ना करो। तो इसका जो रजिस्टरिंग टाइम है, स्टे करने का टाइम है, वो है 2 to 3 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग द बार्क ऑफ अ डॉग, अगर कोई डॉग है जो आपकी गली में वो भौंक रहा होता है, आपको मात्र 2-3 सेकेंड्स के लिए तो याद रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हो। अगर वो डॉग आपका है तो आपको उसकी आवाज़ जो रिकग्नाइज रहेगी या याद रहेगी, मगर कोई और डॉग है जिसको आप जानते नहीं हो तो आप उसको याद नहीं रख पाते हो 2-3 सेकेंड से बाद। सिमिलरली लाइक विसल ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और हॉर्न ऑफ ए कार। अब हॉर्न ऑफ ए कार का भी यही है कि अगर वो कार आपकी है और आपने सुनी हुई है तब तो आपको याद आ जाता है, मगर कोई ऐसे ही अननोन कार है तो आपको याद नहीं रहता है। तो बेसिकली इकोइक मेमोरी का जो रजिस्ट्रेशन टाइम है वो है 2 to 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज द हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी और उसको आप टेक्टाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। टेक्टाइल मेमोरी इसीलिए क्योंकि टेक्टाइल सेंसरी ऑर्गन से मिलते हैं फ्रॉम अवर स्किन। इट इज़ द सेंस ऑफ द टच, जो कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी स्किन में, उससे मिलती है। हमें कैसे सेंसेशंस फील होते हैं लाइक पेन, प्रेशर और प्लेजर और इचिंग। जैसे अब छोटा सा भी मॉस्किटो आपकी स्किन पे बैठता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मॉस्किटो बैठा हुआ है, थोड़ी सी भी पिंच, तो इतनी सेंसिटिव होती है हमारी हैप्टिक मेमोरी ना। और सिमिलरली एट टाइम्स आपको, और इस मेमोरी का क्या रजिस्ट्रेशन टाइम क्या रहता है, मात्र 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स का इसका रजिस्ट्रेशन टाइम रहता है। एंड वो क्या करता है, इट अनेबल्स अस टू कंबाइन अ सीरीज ऑफ टच सेंसेशन एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग। नो इट्स बिकॉज ऑफ हैप्टिक मेमोरी। अगर आपकी आंखें भी बंद हो और आप सुन भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ टच करने से आपको पता चल जाएगा कि ये पेंसिल है, ये इरेज़र है, या ये पेन है, ये आपका फ़ोन है कि नहीं। तो ये टच करने से आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाएगा कि ये एक गिटार है या शैप पेंसिल है, क्या है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द हैप्टिक मेमोरी, हमारी टेक्टाइल मेमोरी की वजह से हमें पता लगा पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ऑल्फैक्टरी सेंसरी मेमोरी। ऑल्फैक्टरी जैसे कि पता चल रहा है स्मेल, इट किससे रिलेट करता है, फ्रॉम द स्मेल। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है जो कि स्मेल में होती है, खुशबू हुई या बदबू हुई किसी भी तरह की। जैसे आप अपने घर में एंट्री करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई फलाना डिश बन रही है, क्योंकि ये डिश आपके घर में ऑलरेडी बनी थी, तब ये जो इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन स्टोर कर लेता है। एंड वी हैव अ एबिलिटी टू स्मेल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट्स। हम डिफरेंट जो खुशबू है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चॉकलेट की स्मेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन मेरी मम्मी तो इवन हल्दी की स्मेल, धनिया की स्मेल, सोडे की स्मेल, इन सब स्मेल करके ही वो काम कर लेते हैं। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेकिंग सोडा है या फिर सॉल्ट है, क्योंकि बहुत पाउडर रहता है, तो स्मेल करके वो पता लगा लेते हैं। तो हमारे जो ऑल्फैक्टरी स्किल्स हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट हम बहुत सारी चीज़ें लिंकअप कर पाते हैं। जैसे कि लिंकअप का क्या मतलब है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सेंट है या पर्टिकुलर परफ्यूम है, कोई इंसान लगाता है एंड वो अभी वहीं से गुजरा है, तो आपको जस्ट रिमाइंड आ जाता है कि अच्छा ये इंसान यहाँ से गुजरा होगा। दैट बिकॉज क्योंकि हमारी जो मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है एंड उससे हमें बहुत सारी सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन हमें बहुत लंबे समय के लिए याद रहती है ऑल्फैक्टरी सेंसरी मेमोरी में। नाउ नेक्स्ट इज ए गस्टेटरी सेंसरी मेमोरी। नाउ गस्टेटरी मीन्स ये सब टेस्ट से बिलोंग करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स जो कि हमारी मेमोरी में रिटेन करते हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मी कुछ बनाती है, उसका टेस्ट अलग ही आपको लगता है, वही सेम डिश कोई और बनाता है तो आप कहते हैं ना कि नहीं ये वो टेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका वो जो टेस्ट था आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में वो रिटेन हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको ये बहुत स्ट्रांगली रिमेंबर रहता है। इवन जो फर्स्ट टाइम भी अगर आपको ये टेस्ट रहता है तो बहुत क्वाइट स्ट्रांगली आपको याद रहता है। एंड बिकॉज ऑफ इट ईटिंग ए सर्टेन फूड विल ब्रिंग यू बैक टू द अनदर सिचुएशन। मीन्स कभी आपने कोई वो फूड टेस्ट किया था एंड आप दोबारा वो सेम फूड टेस्ट करते हो तो आपको वही पुराने सिचुएशंस की याद दिला देता है। तो इसलिए गस्टेटरी सेंसरी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो फ्रेंड दीज वर द मेन 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। होप आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए मेरे साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।